महाभारत में जैसे कर्ण ऐन मौके पर अपनी धनुर्विद्या को भूल गए थे, ठीक कुछ ऐसा सिंह राशि या लगन वालों के साथ हुआ। भाग्यभाव में पिछले 15 महीनों से डेरा जमाकर बैठे राहु महाराज ने हर तरफ से इनको ऐसा निराश किया कि इनका मनोबल लगभग टूट सा गया। बनते बनते कामों में अंत में जाकर असफलता मिली, लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आपका भाग्य भाव होगा राहु के माया जाल से मुक्त, खुलेंगे सफलता के द्वार और आपको मिलेगी बहुत बड़ी राहत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि अभी तो राहु महाराज के राशि परिवर्तन में काफी समय पड़ा है, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी एक राशि में लंबे समय तक संचार करने वाला कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। राहु के इस गोचर के कारण विगत 15 महीनों से अब तक आपने जिन जिन मुसीबतों का सामना किया है, सितंबर महीने से आपको उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि या लगन वाले लोगों की कुंडली में पिछले लगभग 15 महीनों से भाग्य भाव में कुंडली मारकर बैठे राहु महाराज ने कुछ इस कदर परेशान किया कि ये लोग तकरीबन भूल ही गए कि भाग्य का साथ होता क्या है। हर तरफ से असफलताएं मिली। भाग्य भाव को ऐसा ग्रहण लगा कि किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। शिक्षा, कामकाज, नौकरी, प्रेम, बिजनेस, लगभग हर क्षेत्र में इनको निराशा हाथ लगी। जिस काम को हाथ डाला, अंत में वो खराब होता गया। हालांकि सिंह राशि या लगन वाले जातकों का व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होता है कि ये लोग जल्दी हिम्मत नहीं हारते। मैदान में डटे रहना इनकी मूल प्रवृत्ति होती है, लेकिन पिछले 15 महीनों में एक के बाद एक मिलने वाली असफलताओं का दौर इतना लंबा रहा कि ये लोग भी अंदर से टूट गए। विदेश यात्रा की कोशिश की तो उसमें असफलता मिली। अगर जोड़ तोड़ करके विदेश का काम बन भी गया तो वहां जाकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई तो वापस तक आ गए। कहीं पिता के साथ संबंध खराब हुए तो कहीं पर पिता की सेहत पर विपरीत असर पड़ा। धर्म त्रिकोण में बैठे राहु ने मन, बुद्धि और कर्म पर ऐसा तामसिक प्रभाव डाला कि सिंह राशि वाले धार्मिक कामों से विमुख हो गए। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना इनको व्यर्थ सा लगने लग गया। सिंह राशि के स्वामी सूर्य और राहु की आपस में कट्टर शत्रुता के कारण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन यह सिंह राशि की ही खासियत है कि इतने कष्टों के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को संभाले रखा और लोगों को शो नहीं होने दिया कि ये लोग अंदर से कितने टूट चुके हैं। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण संपूर्ण व्यक्तित्व को ग्रहण सा लग गया। मन हर समय एक अज्ञात भय से ग्रस्त रहा। मानसिक और शारीरिक थकान ने इनको घेरे रखा। कई सिंह राशि या लगन के लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। राहु की सेपरेटिव दृष्टि ने इनको इनके फ्रेंड सर्कल से लगभग काट सा दिया, यानी अलग सा कर दिया। यहां तक कि ये लोग अपने परिवारजनों से भी बातचीत करने से कतराने लगे। जिस काम को हाथ डाला उसमें इनको असफलता हाथ लगी। मनोबल लगभग टूट सा गया। तृतीय भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि के कारण ये लोग अपनी ही काबिलियत को भूल गए। अगर किसी ने कुछ नया करने की कोशिश की तो उसमें इनको आंशिक सफलता ही मिल पाई। स्किल होने के बावजूद भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। महाभारत में जैसे कर्ण ऐन मौके पर अपनी धनुर्विद्या भूल गए थे, ठीक कुछ ऐसा सिंह राशि या लगन वाले लोगों के साथ हुआ। अगर जॉब में इंटरव्यू दी तो अंतिम राउंड में आकर फेल हो गए। पिछले 15 महीनों में हर क्षेत्र में अंत में आकर इनको असफलता हाथ लगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्ते बिगड़े। यात्राओं में इनको नुकसान हुआ। धन लाभ की आशा में व्यापारिक यात्राएं की तो उसमें भी इनको नुकसान उठाना पड़ा। लाभ की सोचकर गए, उल्टा नुकसान उठाकर वापस आए। जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र
तथा सूर्य पीड़ित थे, उनका यात्राओं के दौरान सामान तक चोरी हुआ। पंचम भाव पर नवम दृष्टि के कारण प्रेम में इनको जबरदस्त असफलता मिली। राहु की सेपरेटिव यानी अलग करने वाली दृष्टि ने कई प्रेमी जोड़ियों का ब्रेकअप करवा दिया। बिना किसी कारण के इनके लव पार्टनर्स अचानक से इनसे दूर हो गए। कोई कसूर ना होते हुए भी इनको दोषी ठहराया गया। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ा। जो मेहनती थे उनको भी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले, यानी सफलता नहीं मिली। माता पिता अपनी संतान के लिए चिंतित रहे। शेयर मार्केट में कईयों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जिन लोगों को अधिक आर्थिक जोखिम उठाने की आदत थी उनको बहुत नुकसान हुआ। जहां से आकस्मिक धन लाभ की अपेक्षा थी वहीं पर आकस्मिक धन का नुकसान हुआ। जिन लोगों की जन्म कुंडली में जन्म से ही बुध कमजोर स्थिति में थे उनको काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, खास करके शेयर मार्केट के क्षेत्र में। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो आपका भाग्य भाव राहु के माया जाल से मुक्त हो जाएगा और आप पुनः मुस्कुरा सकेंगे। अगस्त एंड या सितंबर शुरू से ही आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका बिखरा हुआ व्यक्तित्व पुनः एक आकार लेगा और पहली सफलता के साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा, यानी हाई हो जाएगा। सफलता की पहली शुरुआत यह होगी कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, जो अब तक आपका साथ छोड़ चुका था। अब तक के हुए आर्थिक नुकसान की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। विदेश यात्रा के रुके हुए काम बनेंगे। पिता से मनमुटाव खत्म होगा। पिता की सेहत में सुधार होगा। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिछले 15 महीनों में राहु के तामसिक प्रभाव के कारण जो आपकी धार्मिक कामों में रुचि खत्म हो गई थी, अब पुनः आपका मन धर्म कर्म के कामों में लगना शुरू हो जाएगा। आपका प्रथम भाव राहु की दृष्टि से मुक्त होगा, जिससे आप दोबारा से अपनी रियल फॉर्म में वापसी करेंगे। लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा। अकेलेपन से आप बाहर निकलेंगे। तृतीय भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि के कारण जो नुकसान हो रहे थे उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। बहन भाई बंधुओं से आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनसे बिगड़े हुए रिश्ते पुनः सुधरेंगे। आपकी कारीगरी और हुनर आपके काम आएगा, जिससे आप अच्छा खासा धन लाभ उठा सकेंगे। जिस किसी भी फील्ड में आप माहिर हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। व्यापारिक यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी शिक्षा पूर्ति के पश्चात लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे उनको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। यदि घर में नौकर चाकर टिक नहीं रहे थे तो वो भी अब मन लगाकर काम करेंगे। अब आप जो भी प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तृतीय भाव और भाग्य भाव राहु के प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं। इसलिए अब पहले की तरह अंत में आकर आपको फेलियर का सामना करना नहीं पड़ेगा। सफलताओं का दौर शुरू हो जाएगा। पंचम भाव भी अब राहु की दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन प्रेमी जोड़ों को होगा जो राहु की पृथककारी यानी अलग करने वाली दृष्टि के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। गलत फहमियां दूर होंगी। जिनके लव पार्टनर्स अचानक से दूर हो गए थे, बातचीत बंद हो गई थी, वो आपके जीवन में दोबारा से वापसी करेंगे। बातचीत दोबारा शुरू होगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा में आ रहे विघ्न दूर होंगे। जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन या सरकारी एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको उसमें सफलता मिलेगी। बस एक ध्यान रखें कि इस श्रावण मास में दिन के समय सोने से बचें। शेयर मार्केट में जिनको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। अचानक से आपको धन लाभ होगा। सडन लॉसेस होने बंद हो जाएंगे। आप अपने बुद्धि चातुर्य से काफी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सिंह राशि या लगन वाले माता पिता अपनी संतान की तरफ से चिंता मुक्त होंगे। राहु की दृष्टि के चलते जिन माता पिता के विगत 15 महीनों से संतान के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे उनके रिश्ते अब
पुनः सुधरने शुरू हो जाएंगे। पाचन तंत्र में लंबे समय से चली आ रही गड़बड़ी ठीक होगी। यदि दाएं कंधे या कान में इन दिनों कोई रोग हुआ था तो वो भी ठीक होगा। कुल मिलाकर राहु का ये राशि परिवर्तन आपको दोबारा से अपनी रियल फॉर्म में वापसी करवा देगा। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय, जब तक श्रावण मास चल रहा है हर सोमवार तथा शनिवार के दिन स्वच्छ जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं ताकि राहु महाराज जाते जाते आपको और भी शुभ फल करते जाएं। जो विद्यार्थी हैं वो दिन के समय भूल कर भी ना सोए, कम से कम श्रावण मास में तो दिन के समय सोने से बचे, रात को ही अपनी नींद पूरी कर ले। रविवार के दिन धार्मिक स्थान में चांदी से बना स्वास्तिक चढ़ाएं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।